क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं, कौन सी जिम्मेदारी इनके पास है वो भी जान लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्टर रवि प्रकाश की। एसीबी डीजी हेमंत प्रियदर्शी एडीजी, और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज बने हुए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, देखिए बड़ा फेरबदल, 3 आईपीएस के तबादले, 3 नाम भी हम लगातार बता रही हैं, आप भी विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, रवि प्रकाश मेहरा अगर सीनियरिटी की बात करें तो सीनियरिटी में 5वें स्थान पर आते हैं और जंगा श्रीनिवास राव के बाद उनका नाम आता है। वरिष्ठता में 5वें स्थान पर हैं। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। जो एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपीरियंस ले चुके हैं, फील्ड का भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और एडीजी क्राइम ब्रांच रह चुके हैं। इसके साथ साथ आईजी कोटा रेंज रह चुके हैं। तो आईजी कोटा रेंज इनको 2 बार लगाया गया था और इसलिए काफ़ी सक्षम माने गए इस पद के लिए। और चूंकि एसीबी में लगातार ये देखा जा रहा था कि एडीजी स्तर के अधिकारी को बार बार चार्ज देते रहे थे और चूंकि अब एसीबी का काम उस रूप में ज़्यादा हो गया है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि दिन में एक ही छापे नहीं, 3-3, 4-4 छापे आते हैं। तो इसलिए जो तमाम तरह की जो व्यवस्था है एसीबी की वो सुनिश्चित करने के लिए एक सीनियर आईपीएस अधिकारी की ज़रूरत थी और अभी अतिरिक्त चार्ज के रूप में हेमंत प्रियदर्शी कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से डीजी स्तर के अधिकारी वहाँ रहने चाहिए इस स्तर पे इनको लगाया गया है। हेमंत प्रियदर्शी चूँकि ये चार्ज संभाल रहे थे, अब उनका तबादला कर दिया गया एससीआरबी में और जो सचिन मित्तल हैं उन्हें भर्ती और पदोन्नति बोर्ड में एडीजी बनाया गया है। तो जो अन्य 2 नाम हैं वो इतने इसमें महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो इनका जो नाम आता है रवि प्रकाश मेहरा का 1990 बैच के आईपीएस हैं, सीनियर आईपीएस हैं और फील्ड का अच्छा अनुभव है। चलिए डॉक्टर ऋतुराज, एक काम करते हैं, एक एक की प्रोफाइल पहले हम चेकआउट कर लेते हैं, आपसे विस्तार से जान लेते हैं। डॉक्टर रवि प्रकाश की सबसे पहले बात कर लेते हैं, पोर्टफोलियो कैसा रहा, वर्किंग प्रोफाइल कैसा है, किस तरह से काम करते हैं, पहले सबसे पहले डॉक्टर रवि प्रकाश को लेकर जानकारी दीजिए। देखिए, अभी जैसे मैंने बताया कि रवि प्रकाश मेहरा फील्ड में बहुत अच्छे अफसर में इनकी गिनती होती है और कई जिस तरह के जो अंतर्राज्यीय स्तर के जो अपराधी पर नकेल कसने की जो बात आती है बार बार और विशेष टीम गठित करके, विशेष तरह की टीम गठित करके और विशेष इन्वेस्टिगेशन की जो बात आती है वो रवि प्रकाश मेहरा की इस काबिलियत को देखते हुए एसीबी डीजी बनाया गया है। इसी तरह से जो ये अन्य जो हैं डीजी वो 5वें स्थान पर हैं सीनियरिटी में, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 1990 बैच के आईपीएस हैं और 1990 बैच के आईपीएस के साथ साथ जो डीजी में एक क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि एसीबी अब एसीबी का काम व्यापक स्तर पर हो गया है और कई तरह से फैला हुआ चूँकि काम है, तो इसमें एक सीनियर आईपीएस की ज़रूरत यहाँ पर महसूस होती थी, तो इसलिए इन्हें लगाया गया है। एडीजी क्राइम ब्रांच के रूप में भी उनकी जो भूमिका है वो खासी महत्वपूर्ण मानी जाती रही है इस कारण से भी। और कोटा रेंज में भी जब वो आईजी थे तो उन्हें 2 बार इसी पद का चार्ज यहाँ पर दिया गया था। तो निश्चित रूप से जो पूरी प्रोफाइल है ये खासी आकर्षित करती है, इसी कारण से इनको ये जिम्मा दिया गया है। बिल्कुल। और अगर बात करें सचिन मित्तल की, इनका जो वर्किंग स्टाइल है, इनका पोर्टफोलियो कैसा रहा, उसको लेकर भी जानकारी जरा दे दीजिए। देखिए, अगर सचिन मित्तल की बात करें तो यहाँ पर जो तबादला हुआ है उसमें उनका भले ही इसमें ये बात सामने आती हो कि कहीं इतना ज़्यादा अच्छा इसको कह नहीं सकते, क्योंकि भर्ती और पदोन्नति बोर्ड की जो प्रक्रिया होती है वो एक आम तरह की प्रक्रिया मानी जाती है ख़ास तौर पर। तो यहाँ पर उनके हालांकि विभिन्न अनुभव रहे हैं, जो फील्ड में भी काम किया है काफ़ी और तमाम तरह के अनुभव रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनकी भूमिका जिस हिसाब से लगाई गई है वो इतना सुटेबल नहीं। हालांकि जो हेमंत प्रियदर्शी की बात करें, जो दूसरा नाम है तबादले में, तो हेमंत प्रियदर्शी ने जो एसीबी में कई बार उन्हें अतिरिक्त चार्ज दे दिया जाता था डीजी का, तो एडीजी रहते हुए उन्होंने डीजी का कई बार चार्ज संभाला और पिछली सरकार में भी हमने ये देखा और इस बार भी अभी जो हाल ही में जब डीजी का पद खाली हुआ था तब इनको अतिरिक्त चार्ज दिया था, तो वो चार्ज बखूबी निभाया है। और कई तरह से इसमें देख सकते हैं कि उन्होंने जिस तरह की गोपनीयता रहनी चाहिए और वह बरतते हुए जो सूचना तंत्र है उसको विकसित करने का यहाँ पर काम किया था एसीबी में, तो वह एक महत्वपूर्ण चीज़ सामने आ सकती है। तो एससीआरबी में उनका अब क्योंकि
काफ़ी समय हो गया था उन्हें एससीबी में, तो उन्हें अब एससीआरबी में जिम्मा सौंपा है। चलिए डॉक्टर ऋतुराज, हमने वर्किंग प्रोफाइल की बात कर ली, पोर्टफोलियो की बात कर ली, किस तरह से काम करते हैं उसकी भी बात कर ली, लेकिन इन तीनों में से सबसे बड़ा नाम जो नजर आ रहा है वो है डॉक्टर रवि प्रकाश, क्योंकि आपने बताया कि वर्किंग प्रोफाइल काफी अच्छी रही है, पोर्टफोलियो उनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब क्या लग रहा है, अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी एसीबी डीजी बने हैं ये? एससीबी डीजी के रूप में इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। और जो अभी तक इनका काम था वो अभी साइबर क्राइम में थे डीजी पद पर, तो साइबर क्राइम के हिसाब से भी किस तरह की आजकल जो अपराध साइबर क्राइम से जुड़े हुए होते हैं उसमें भी इनका अनुभव खासा माना गया। इसी की तरह से ह्यूमन राइट्स और आर्म्ड बटालियन में इनका अनुभव माना गया। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट में और कोटा रेंज में जब आईजी थे उसमें इनका अच्छा अनुभव रहा। आरपीएफ में भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में, डिप्टी इंस्पेक्टर पुलिस सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में नई दिल्ली में, क्योंकि ये प्रतिनियुक्ति पर भी रहे तो इस काम को भी देखा जाना चाहिए। जोधपुर सिटी में एसपी रह चुके हैं, तो दूसरा उदयपुर में एसपी रह चुके हैं, और तकरीबन मैं देख पा रहा हूँ कि 7 ज़िलों में इनको एसपी का अनुभव है, और इसमें जयपुर हेडक्वार्टर में भी एसपी रहने का अनुभव है। तो निश्चित रूप से काफ़ी विस्तृत बहुआयामी इनकी प्रोफाइल है, और उस स्तर पर हम बात करें तो सीनियरिटी के हिसाब से भी 5वें स्थान पर आते हैं, इसलिए इस पद के लिए योग्य माना गया, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल। अब देखिए, अगर बात करें हेमंत प्रियदर्शी की, क्योंकि हम देखते हैं डॉक्टर ऋतुराज, इन दिनों जो साइबर क्राइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जो साइबर क्राइम करते हैं उन्होंने नए नए तरीके निकाल लिए हैं। पहले हम देखा करते थे कि ओटीपी भेजकर साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता था, तमाम तरह के इस बार तरीके आ चुके हैं। ऐसे में हेमंत प्रियदर्शी की किस तरह से भूमिका आप देखते हैं? देखिए, जो आपने बात कही कि साइबर क्राइम की रोकथाम को लेकर, तो यह एक अपनी तरह से ही इनको एक सूचना तंत्र के साथ साथ एक पूरी व्यवस्था एक बिठाना होगा। और क्योंकि ऐसी भी में अभी तक इनका कामकाज जो रहा है वो मूलतः भ्रष्टाचार के निवारण के रूप में रहा है। जो किस तरह से टीमें गठित करना, टीमें गठित करके जो टिप मिलती है उस टिप पर किस तरह से काम करना, और उसमें लीक नहीं हो इसको कैसे बचाना, इन तमाम तरह की चीज़ों में इन्होंने अभी तक काम करते करते वो अनुभव हासिल किया था। अब जो साइबर क्राइम है वो बिल्कुल एक अलग तरह का सब्जेक्ट माना जा सकता है, तो इसलिए ये कह सकते हैं कि इनको नए सिरे से नए तरीके से काम करना होगा। इसमें अत्याधुनिक जो आजकल सोशल मीडिया पर जो चल रहा है काम, उसके तौर तरीके से नए पैटर्न, नए मेथड सब लाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऋतुराज, जो आपने ये जानकारी विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाई उसके लिए।